कहाँ घुस रही? मुनीम। हाँ सरकार बोलो। क्या किससे तुम बात कर रहे हो? ये नहीं जानते हो कि कोई मुझसे बराबर जवान लड़ाते हैं? जवान सरकार कहाँ लड़े थे? मुँह लड़ाए है। मुनीमा। हाँ सरकार बोलो। तुम्हारी हिम्मत, कदम पे चलने वाले कदम को एक साइड में करो। चलो। थम होना ही जाने मानो बात हमारी मुनीम, अगर नहीं मेरी मानोगे, मानो मुनीम मेरा कहना, अगर बात को मानोगे, अरे खैर नहीं तो तेरी लाखों कोड़ों से मार देगा। मानो मुनीम मेरा कहना, अगर बात को नहीं मानोगे, अच्छा एक खींच के कोड़ों से मार करके तेरी खाल उधेड़ में। मुनीम नहीं जानते हो कि हमारे आज्ञा का अगर पालन नहीं किया तुम्हारी खाल उधेड़ लेंगे। मुनीम ये बताओ, हाँ बुझो कि हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे खेत खलिहानों में कितना मुनाफा हुआ है, कितना घाटा हुआ है, बताओ। मुनीमा। हाँ सरकार बोलो। ये बताओ, हाँ मेरी खेती का हिसाब दीजिए, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ। और सुन, हाँ वो जो हमारी फैक्ट्री लगी है हाँ मानपुर, हाँ वहाँ गए थे? हाँ गए रहा सरकार के रहा। बताओ मुनीम। बोलो मुनीम। इधर मुनीम कहने लगा, सरकार ये जो तुम्हारी लखीमपुर खीरी का जो फैक्ट्री है, जो कौन वाली? हाँ अच्छा, गन्ना मिल। हाँ जो गन्ना मिल है उसमें मुनाफा हुआ है 250 रुपये। हाँ 210 रुपये मुनाफा हुआ। हाँ और जो तुम्हारी फैक्ट्री इधर शाहजहांपुर वाली है ना, वहाँ पर मुनाफा नहीं हुआ है, घाटा हो गया। वहाँ 50 पैसा 4 आने 2 आना के घाटा होगा। हेलो हाँ हेलो वहाँ कितने का घाटा हुआ है? 50 पैसा 2 आना। 2 आना, यानी 50 पैसे 2 आना। हाँ घाटा हुआ। हाँ बताओ कितना हमारा घाटा हुआ? हमरे हिसाब से नहीं तो सरकार चली जाए, ऐसे घाटा जो होते रहा। अच्छा, और खेती का बोलो, कितना मुनाफा कितना घाटा हुआ? मुनीम, कौन खेती क्या बूझते सरकार? वो जो उधर हमारा प्लाट पड़ा है ना, अच्छा खजलोहा वाला। क्या खजली नहीं, उसको पुराना बोलते हैं ना, वो खजूली वाली बाग है। हाँ, उसका बोलो गन्ना कितना गया, कितना मुनाफा हुआ? अरे आधा तो चूहा ही बटोर ले गया, आधा छाले के लाग होगा, आधा भी पर लाग गए खड़ा है तो क्या करी हो? अच्छा अब बताइए। अभी आधा गया है, आधा नहीं गया है। अभी आधा तो लगे है। और लेबर में कौन आई है? क्यों? हाँ, जब हमारे साहब मिलती है सरकार आपसे वो जो ड्योढ़ी और सब अनाज तोला कर ले जाते हो, कहाँ है?
सरकार वो अपने अपने घर हुए हैं काम को तो तुम क्या कर रहे हो मेरी मुनीमगिरी करके? क्या कर रहे हो नालायक? साहब, जमींदार साहब बैठो तुम। बोलो। तुम बैठो बैठो। इधर जमींदार कहने लगा, मुनीम अब कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा करो चले जाओ, हाँ जाओ अद्धा लेकर के आओ। जाओ। क्योंकि ये लोग जब तक शराब नहीं पीते थे तब तक मजा नहीं आता था। हाँ जाओ आधा लेकर के आओ। कौन सा था? अच्छा वाला। अच्छा वाला? इंग्लिश वाला अद्धा लेकर के आओ। इंग्लिश क्या? जाओ जल्दी आना। ब्लेंडर में का ले। जा। अरे वह में का बढ़िया होते सरकार। जाओ। ले हो मेरी का सरकार, ले बता पकड़ो। नालायक, हम एक था कहे थे नालायक। अरे रुको तो महाराज, ठाकुर साहब रुको तो। अच्छा ये बताओ कि तुम अनपढ़ हो का? मुझको अनपढ़ तुम बताते हो? काहे तुम अनपढ़ तो है ही हो। अच्छा ये बताओ, हमारे सब हम जो हमारे प्रांगण में सब बैठे हुए बहनें और माताएं, ये बताए जो पढ़ा लिखा हो, बताओ भैया मैं का लिखा? अध्याय इंग्लिश क्या रहा है? अब ठाकुर साहब हमने बता रहे हैं कि अथा ना आए इंग्लिश क्या? हमें अच्छा नहीं बोले थे। कौन सा था? पीने वाला। पीने वाला तो ये बोले होती। हाँ हाँ, जहाँ शराब जहाँ लिखा होता है रुकी ठहरी देखी यही है साला मधुशाला। अच्छा अच्छा, अरे सरकार ये बोली होती तो रखी है फ्रिज में यार। जाओ। हाँ बढ़िया, देखो रोकिए ठहरिए देखिए इधर है मधुशाला। मधु का मतलब मधु शाला, मधुमक्खी मतलब मधुमक्खी का शहद हुआ मिलत है। हाँ देखो सरकार का जागत है, सरकार ले आओ। मैं हंसता हूँ तो भी हंसता। कहे तो हम मोसी लाई ली ठाकुर साहब। नालायक, मैं हंसूंगा तुम भी हंसोगे। तो हम रोई। हाँ पैंट बनाओ। पैंट? हाँ पैंट नहीं क्या पैंट बताओ? बनाओ। हम बता रहे हैं पैक बनाओ, तू बताता है हम पैंट नहीं बता रहे हैं, पैक बना। पैंट चखना तो दो है तीर्थरा। इधर लाओ। और मुनीमा हाँ बोलो। बना। और तुम हो अपन बना ली अपने ना। हल्की डालना। हाँ हल्के में कहा है? हल्के में लेती हो? हम का हल्के में ले आओ। तुम शहर नहीं पीना। तुम हो तो इधर जाना पड़ेगा। सरकार तुमको इधर उधर जाना पड़ेगा, कहीं खेत में लेबर चाहिए, कहीं कहीं जाना है, तुमको फैक्ट्रियों को जाना है। और सरकार हाँ बोलो। जगह पीका जगह मट्टी देवा हो जाए पड़ी। क्या मट्टी? क्यों? जांच करवाओ। कहाँ? अरे जांच करवाओ। यानी मिट्टी की तुम जांच करवाना। अच्छा उस प्लाट की? हाँ, हाँ। वाह मंत्री कितना होशियार हमारा मुनीमा। चलो। सरकार पानी नहीं पड़ा। क्यों? अरे हमरे तुम्हारे वहाँ पानी पड़ जाए तो हो बेकार। सही बात। पियो। जय मुनीमा आप थोड़ी डाल। पकौड़ी कहाँ लाए मैं? पकौड़ी नहीं बता रहे हैं। आओ ला थोड़ी। एक पैक और बना। हाँ ठाकुर मुनीमा ये कौन ब्रांड है? मुनीमा का अलग ब्रांड ना पूछो, जाति ना पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, अब पीना हो तो पी लीजिए, मत पूछो ब्रांड। ये ब्रांड है? ब्लेंडर है। क्या? ब्लेंडर के शीशी है। ए मुनीमा और सरकार क्यों डाल रहे? तो तुम खुद हालत सरकार ऐसे मजा ना आया कुछ। हाँ सरकार मुनीमा एक काम कर। कौन का? एक पैक हमको और दीजिए फिर हम बताते हैं। मुनीमा सरकार बहुत चढ़ गई। ऐसा कर तो उतार दी। क्या?
दारू तेरे उतारने से उतरेगी। का है हमने चढ़ाने चढ़ गई, हमारे उतारने से ना उतरी। मुनिम्मा हमारी बात सुन, हाँ सुना। ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ कोई नाचने गाने वाले लो, नौचने खाने वाली। खाने वाली लो। नालाए क्या बोला? आप कहो कुछ नोचने खाने वाली लेके आओ। नोचने खाने वाली नहीं, नाचने गाने वाली ला। हाँ, सर। एक कुर्सी सुधार। यही होता है कुर्सी? इधर बेटा शराबियों की यही हालत होती है। तू हमसे न हेलो। हमारा पकड़। हेलो, शराबियों की यही हालत होती है। काहे तेरे हमसे ज्यादा चढ़ गई। नहीं तो क्या तुमसे कम भी है का? नालायक जा, जल्दी जा, कुर्सी सुधार, कुर्सी सुधार। अगर शराबी जो होता शराबी व्यक्ति, अगर शराबी व्यक्ति गिलास में शराब ले, अगर नीके नीके पी जाए, चल अगर अच्छी तरीके से पी जाए तो कहा तो लगा कि बढ़िया ना पानी मिलेगा वहाँ, ये बढ़िया ना है। अगर जितने पेते भाड़ जितना खाए नहीं पीन हो से बाहर आए जाए, अरे दादा लागत है पहले फूल के लिए। तो जितनी चीज गंदी होती है उतनी ही उसकी ज्यादा प्रशंसा होती है। आगे क्या होता है, इधर मुनीम जो नाचने गाने वाली थी उसको लेकर के आया। आ जाओ जल्दी आओ, वो ठाकुर साहब के नहाते हुए हैं, आओ। जल्दी आओ, ले आओ। यहाँ के एकदम नाच देखो, यहाँ के एकदम नाच देखो। चलो चालू करो। एक पैकार इधर नाचने गाने वाले चली जाती है, उनको पैसा दे दिया चले गए। इधर जब ज्यादा नशा चढ़ा तो इधर जमींदार कहने लगा, मुनीम अब चलो चलते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि देखते हैं चल करके किसान लोग जो मजदूर लोग हैं हमारे खेतों में काम करने के लिए आए हैं नहीं आए हैं। ए मुनीम चलो। इधर जमींदार और मुनीम खेतों की तरफ चलते हैं जहां पर अपने समाज के लोग उनके खेतों में काम किया करते थे। इधर जमींदार और मुनीम दोनों लोग खेतों की तरफ चलते हैं। सभी लोग सुनते रहना कि हमारे पुरखों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाए जाते हैं। इधर अपने ही समाज से एक पिता और एक बेटा जमींदार के खेतों में काम कर रहा होता है। इधर खेतों में आकर के बेटा और पिता दोनों लोग काम कर रहे हैं।
पिता फावड़े से माटी को भरता है, तसले में बेटा ले जाकर के दूसरी तरफ डालता है। बहुत ही गरीब है, क्योंकि वो लोग जबरन काम कराया करते थे। हमारे पुरखा लोग काम किया करते थे कैसे, और जब आए विदेशी लोग खरीदारी दवा शौक करी घटियाई कली घटियाई, अरे भारी हुई गई हम संग में घटियाई। अगर हमारे समाज के लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते थे, भगवान का नाम ले लेते थे, अगर वेदों को पढ़ लेते थे तो उनकी जुबान को काट लिया जाता था। अगर वेदों को सुन लेते थे तो उनके कानों में शीश पिघला करके डाला जाता था। और बूढ़ा पिता और बेटा काम कर रहे थे। सारा दिन उनसे काम लिया जाता था। अगर भोजन पानी मांग लेते थे तो क्या होता था? जो भोजन पानी मांगे, जो भोजन पानी मांगे, मेरे पूरे काम मारे जाते थे हमारे लोगों से पूरा दिन काम कराया जाता था। बहुत कष्ट दिया लोगों ने। जो भोजन पानी मांगे, मेरे पूरे काम मारे जाते थे भैया। मेरे भी नाम भगवान में दानी कहलाए, मेरे बाबा साहब में दाता बोले बाबा साहब की, बोले भगवान बुद्ध की। इधर बेटा और पिता दोनों लोग काम करते हैं। जब पूरा दिन काम करते थे
इधर क्या हुआ, बेटा को प्यास लग गई, उसके प्यास लग गई। बेटा कहने लगा, पिताजी पिताजी हमको थोड़ा पानी पिला दो, हमसे काम किया नहीं जाता क्योंकि हमको बहुत जोरों से प्यास लग गई। पिता कहने लगा, बेटा थोड़ा काम और कर ले, अगर जमींदार लोग आ गए तो हमारी खैर नहीं, हमको बहुत मारेंगे बेटा, थोड़ा और काम कर ले। लोगों कहा गया है इधर। पिता कहने लगा, बेटा अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौती दे दे मगर बदनसीबी न दे। बेटा बैठ जाता है, पिताजी अपना हमसे काम नहीं किया जाता। पिता बैठ जाता है, बेटा उठ जा। पिता कहने लगा, बेटा उठ जा, काम कर ले। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। पिता भी बैठ जाता, थक जाता है। जब दोनों लोगों को भूख लग जाती है, काम नहीं किया जा रहा है, इतनी भूख जोरों से लगी है, मगर करें तो क्या करें, अगर काम नहीं करते हैं तो उनको कोड़ों से मारा जाता है। एक किसी और की नहीं कथा, एक कोई और नहीं है लोगों, ये हमारे पूर्वज लोग हैं, ये हमारे पुरखा हैं। क्योंकि हमारे पुरखों के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार हुए। ये आज़ादी अगर हम लोग सोचते हैं, अगर ये आज़ादी हमको फ्री में मिल गई तो नहीं, ये आज़ादी कोई हमको फ्री में नहीं मिली है। इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों, हमारे पूर्वजों का खून बहा है। अगर ये आज़ादी अगर माताएं बहनें सोचती हैं, अगर ये हमारे तन पे अच्छी अच्छी साड़ी आ गई, हमारे चेहरे पे अच्छी अच्छी मुस्कान है, अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है, अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, ये किसी भगवान की देन है तो नहीं देन, अपने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो आज हम लोग एक साथ में बैठे हैं, अच्छा पानी पीते हैं, स्वच्छ भोजन करते हैं, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये हमारे पुरखा लोग। आगे आगे देखते रहेंगे क्या होगा। इधर बूढ़ा पिता और बेटा बैठ जाते हैं। बोले भगवान बुद्ध के। इधर जब बेटा और पिता बैठे होते हैं, तब तक क्या हुआ, उन्हीं जमींदारों का वही खेत में आना हो जाता है, वहीं पे आगमन हो जाता है। अरे धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे जमींदार साहब आगे की सीधी लगाई, आगे आगे आपन चल गए, पीछे मंदिर हो गया।
इधर जमींदार जैसे पहुंचा, हमारे पुरखा लोग जब बैठे थे खेतों में, क्योंकि ज्यादा थक गए थे भूख प्यास के मारे, थोड़ा आराम करने लगे, तब तक जमींदार पहुंच जाता है, खींच करके लात मार देता है। अबे नालायक, तुमको लोगों को ये नहीं पता कि तनख्वाह तुम लोगों कैसे बैठने के लेते हो? कहने लगा नहीं सरकार, नहीं सरकार, अभी अभी तो मैं बैठ गया था, थोड़ा भूख लग गई है, ज्यादा थक गया, इसके लिए मैं थोड़ा बैठ गया था। जमींदार कहने लगा बे नालायक, तुम लोग यही करते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, क्योंकि ये पैसा अगर काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? मजदूर कहने लगे, पुरखा लोग कहने लगे, बूढ़ा पिता, अरे सरकार, पैसे की तो बात नहीं, भोजन तो नहीं मिलता है, थोड़ा भोजन ही दिला दो, भूख लगी है, हमारे बेटों को प्यास लगी है, अगर पानी, ये लो पानी, पानी, कहने लगा सरकार मत्ती मारो, बेटे को मत्ती मारो हमारे। मुनिम्मा, सरकार देखा मुनिम्मा, देखी तो है, जुलूम करती हो, नमक हमारा खाते हैं, हाँ हाँ, और नमक हलाली करते हैं, इधर खेतों में बैठते हैं। इधर बूढ़ा पिता जो होता है, हाथ जोड़ करके इधर जमींदार साहब के आगे बढ़ता है और कहता है, अरे विनती है, अरे साहब हमारी, सरकार मत करो, अरे विनती है साहब हमारी, अरे गर हुई जाए महल तुम्हारी। ये विनती है साहब हमारी, माफ कर दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, अब चला चला नहीं जाता है। हरी विनती है साहब हमारी, कर हुई जाए तुम्हारी मेहरबानी। मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये हंसने की बात नहीं है। ये 1950 से पहले जब मनु का विधान चला करता था, यहाँ पर भारत का संविधान नहीं लागू था, तो हमारे पुरखों के ऊपर ऐसे ही जुल्म ढाए गए। मगर आज हम लोगों ने इतिहास को भूल गया, इतिहास को पढ़ने की हमने इतिहास को नहीं बेटा को हमारे मत मारो, हमारे पिताजी को मत मारो। बेटा बोला, पिताजी को मत मारो साहब। बेटा दौड़ करके जमींदार के चरणों में गिर जाता है, पता चली जमींदार साहब के चरणों में गिर गए। बेटा मेरे पिताजी को मत मारो साहब।
बेटा को भी खींच खींच कर पुकारता है। इधर बेटा तो बूढ़ा जो पिता था जमींदार साहब से कहने लगा, मेरे बेटा को नींद पिलाओ, गर हुई जाए तुम्हें मेहरबानी, तो सोनी पिलाओ। बूढ़ा पिता कहने लगा, सरकार क्यों मारते हो हमको, इतना क्यों जुल्म ढाते हो, डरो भगवान से डरो। अरे जमींदार कहने लगा, भगवान कैसा भगवान? हम यहाँ के भगवान हैं, कहाँ है भगवान? दिखा भगवान को, दिखा दिखा भगवान। क्योंकि यहाँ के भगवान मैं हूँ। हम हैं हम। क्या खता हमारे हो गई, क्यों इतना मान लगाते, बोलो बोलो सरकार मेरे, बताओ क्या खता हुई हमसे, जो वो खता नहीं बता। रहे लगाई। ये बता क्या करेगा? बेटी है साहब हमारी, गरीबों को तो नीर पिलाओ। बोले बाबा साहब की सरकार। बोले भगवान बुद्ध की। इधर इधर सरकार। देख लीजिएगा माताओं बहनों भाइयों, क्योंकि हमारे पुरखों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए। अगर भोजन को मांग लेते थे तो पैर की ठोकर से मारा जाता था, अगर पानी को मांग लेते थे तो कोड़ों की बरसात होती थी। सरकार बोलो मुनिमा। आज हम लोग गद्दे करो। आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोगों को जो मिला औरों के, क्योंकि जो मिला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी भगवान की बदौलत मिला तो नहीं, आते आते आए तो परम पूजी बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब उन्होंने उनकी नज़र पड़ी हम लोगों के ऊपर तो उन्होंने हम लोगों को हक अधिकार दिए, तब जाकर के हम लोग मान सम्मान इज्जत शौहरत की जिंदगी जी रहे हैं। मुनिमा इधर बोल, क्या कहना चाहते हैं? अरे हम कहते रहे अपन हाथ काहे खराब कर रहे हो, काहे थक रहे हो, हमको लाओ कोड़ा। अरे ये तो बात सही है, बोलो। हाँ चलो। हाँ भाई और नंबर में है। रहम ना है। रहम हमरे पर है ही नहीं कोई। हाँ चलो। आओ एक इधर तबला खड़े हो। खाते हैं, काम करते नहीं सो। आज हमारे हाथ एक चाट खाई। तुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? किसी में आ गई? रुको रुको रुको, आप कहाँ बताइए? हाँ, चश्मा में धुंधली लगी। तुम्हारा चश्मा अभी हम सुधारते हैं नालायक। सरकार को गलती है कि क्या? हम गलती बोलते हैं नालायक। कैसा कूड़ा चला? ना मारे। सरकार पासे टूटी हवा। इधर तो बैठो। तब तक क्या हुआ, इधर जमींदार लोग थोड़ा इधर टहलने के लिए चले जाते इधर उधर। तब तक क्या हुआ, वही जो बूढ़ा पिता और बेटा की जो मम्मी थी
बूढ़ा जो बूढ़ा पिता था, उसकी धर्म पत्नी इधर सोचती है क्यों ना हमारे स्वामी सुबह से खेतों में काम करने के लिए गए हैं, उनको भूख प्यास लग गई होगी, चलो थोड़ा भोजन दे आते हैं। इधर वही बूढ़ा पिता की पत्नी इधर लेकर के भोजन आती है खेतों में। जब मैया भोजन लेकर के चली, इधर जब जमींदार लोगों ने ज्यादा परेशान किया, कोड़ों से मारा, तो इधर पिता और बेटा खेतों में बैठे हैं। तब तक वही मैया खेतों की तरफ भोजन लेकर के आती हैं। स्वामी स्वामी लो भोजन कर लो। स्वामी क्या हुआ स्वामी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? स्वामी बताओ ना क्या हुआ? बूढ़ा पिता कहने लगे, भद्रे मत पूछो कि हमारे आंखों में आंसू क्यों है, क्योंकि अभी अभी जमींदार लोगों ने खेतों में आए थे, हमको बहुत मारा क्योंकि थोड़ा प्यास लग गई थी, इसलिए आराम करने लगे थे। तो जमींदार लोगों ने देख लिया तो हमको बहुत मारा। भद्रे मैया कहने लगी, स्वामी वो दिन कब आएगा जब हमारे 3 दुखी गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार, अनाचार, पापाचार को छार छार करेगा? वो कौन आएगा मसीहा, वो कौन आएगा? बूढ़ा पिता कहने लगा, भद्रे चिंता मत करो, वो दिन समय दूर नहीं है, कोई ना कोई ऐसा महापुरुष अवश्य जन्म लेगा जो हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार, अनाचार, पापाचार को छार छार कर देगा। इधर मैया कहने लगी, स्वामी लो भोजन कर लो। जैसे ही भोजन को खोलने लगी तैसे ही जमींदार साहब, जमींदार लोग, मुनीम दोबारा उधर फिर खेतों की तरफ आ गए। देखा कि आप भोजन खा रहे हैं, जाते हैं और खींच करके लात उसी भोजन के ऊपर मारते हैं। देखो अब तो उसकी पत्नी भी आ गई, चलो। जैसे देखा भोजन को खींच करके लात मारी, भोजन की थाली वाली दूर गिर गई। अबे नालायक, काम वाम करते नहीं हो और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतना काम पड़ा हुआ है, ये काम क्या तुम्हारे बाप करेंगे? ये काम क्या तुम्हारे बाप आकर के करेंगे? इतना काम पड़ा हुआ है, इस काम को पूरा करो, बाद में भोजन करो। मैया आगे बढ़ते हैं, सरकार इतना जुल्म क्यों क्या यहाँ के हम लोग क्या मनुष्य नहीं है? जमींदार कहने लगा, मनुष्य तो हो मगर एक जानवर से बदतर हो। हाँ, इधर बूढ़ी जो मैया थे कहने लगे, सरकार हाथों को जोड़ करके बोलिए। हुई
मैया कहने लगे सरकार इतना जुल्म क्यों हो रहा सरकार। इधर जमींदार कहने लगा बे नालायक बुढ़े, खींच करके लात मारता है, बुढ़िया उधर गिर जाती है। कहने लगा बे नालायक तू तरफदारी करने आई है, जबकि तुम लोगों को पता है अगर हमारे खेतों में काम नहीं करोगे तो खींच करके कोड़े मारेंगे जाएंगे। इधर मैया कहने लगे ए सरकार सुनो, बोल क्या कहना चाहते हैं, बोल। अरे विनती है साहब हमारी, मेरे स्वामी को माफ से गुजारिश करें सरकार मत मारो, मगर वो नहीं मानने वाले कहाँ। इधर खींच करके बूढ़ा के ऊपर, बूढ़ा पिता जो बेटा है, उधर बूढ़ी मैया जो है खींच करके कोड़ों से मार लगाते हैं। अबे नालायक, मारते जब तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं, पिता मैया बेटा बेहोश हो गए, इतना मारा, मारते इन लोगों को बेहोश कर दिया। जब बेहोश होकर के गए बोल पूर्णिमा, इनका तो मारनी ने गोली खवा दी है। हाँ, बुढ़ी माँ कहने लगा ऐसा करो सरकार जल्दी से निकल लो, अगर मर गए तो लेने के देने पड़ गए जाएंगे, चलो निकल लो, चलो। अब यार अपने में आराम निकलो में आरोप लग जाएगा, चलो तो सही है, चलो। इधर जमींदार मुनि लोग भाग जाते हैं, इधर बूढ़ा पिता मैया बेटा बेहोश हो जाते हैं। देख लीजिएगा माताओं बहनों भाई, ये हमारे पुरखे हैं, ये कोई और नहीं है, ये हमारे ही पूर्वज हैं। 1950 से पहले जब यहाँ पर मनु व्यवस्था लागू थी, मनु विधान चला करता था, यहाँ पे 4 वर्ण थे,
तो हम लोगों को सबसे नीचा और छोटा समझा गया। तो लोगों, अपनी महापुरुषों को पहचानो। धीरे धीरे क्या हुआ, पिता को होश आता है। चप्पल पहन लो। बोले बाबा साहब की, बोले भगवान बुद्ध की। इधर जब पिता को होश हुआ, मैया होश से जगी तो देखा क्या, बेटा की तरफ नजर पसारा, बेटा के नब्ज को पकड़ा, देखा बेटा तो खत्म हो चुका था। बेटा खत्म हो गया। इतना मार लगाया लोगों ने, जमींदार लोगों ने इतना मार लगाया कि बेटा खत्म हो जाता है। मैं कहीं बेटा बेटा कहाँ चला गया मेरा बेटा, स्वामी स्वामी बेटा को कहाँ चला गया बेटा। मैया कहने लगी, अरे थारी घुटुअन पर शीशा भातु की छूटी गई टिटका। अरे थारे घुटुअन पर शीशा मातु की छूटी गई टिटका। स्वामी मेरा बेटा कहाँ गया। क्योंकि माता पिता के सामने अगर बेटा की मृत्यु हो जाए तो उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है, क्या व्यतीत होती है, तो माँ ही समझ सकते हैं। धरी घुटवन पर शीश मातु की छूटी गई कहाँ गए मेरे लाला। बेटा
खबरिया मैया की मैया की लीजो खबरिया मैया की लीजो वरधानी नाथ खबरिया दुखियन की लीजो लीजो खबरिया दुखियन की बोले बाबा साहब की, बोले भगवान बुद्ध की। इधर मैया कहने लगे थी स्वामी, ओ स्वामी बेटा बेटा कहाँ हमको छोड़ करके चला गया, एक ही हमारा बेटा राज दुलारा था। और मैया कहने लगी बेटा से, मगर बेटा कहाँ सुनने को, बेटा की तो मृत्यु हो जाती है। कि आजा आजा ओ मेरे लाल खिलाए दूंगो नी। आजा आजा ओ मेरे लाल खिलाए दूंगो नी। इधर भैया पिता जब, मगर बेटा कहाँ बोलने वाला। इधर पिता कहने लगा चलो भद्रे अपने बेटे का दाह संस्कार कर देते हैं। भैया कहने लगे कैसे स्वामी, 1 रुपया नहीं है जो अपने बेटे के लिए कफन को लाया जाए। पिता कहने लगा ए भद्रे चलो अपने गांव को चलते हैं, लोगों से भीख मांग लेते हैं, पैसा हो जाएगा तो अपने बेटे के लिए कफन मंगवा लेंगे। इधर पिता अपने बेटे को कंधे पे उठा लेता है और गली गली में जाते हैं, भीख को मांगते हैं कफन के लिए। मगर ये दुनिया
दुनिया है, कोई देता है कोई नहीं देता है, मगर वो बूढ़ा पिता और मैया एक ही शब्द कहते क्या, अरे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। निकल जाते हैं इधर भीख को मांगने के लिए, तो कोई देता है कोई नहीं देता है। ये जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बोले भगवान बुद्ध की, बोले बाबा साहब की। इधर बूढ़ा पिता और मैया भीख मांग करके जब पैसा मिलता है उससे कफन लेते हैं, अपने बच्चे की, वो बच्चे को दाह संस्कार कर देते हैं। देख लीजिएगा माता बहनों, इस कहानी से हम लोगों को क्या जानकारी मिली कि अगर आज हम लोग इस सोचते हैं, अगर मन में सोच लगाते विचार करते हैं कि ये मान सम्मान अधिकार हम लोगों को जो मिले ये दूसरे के बदौलत मिले, नहीं,
ये अपने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी बदौलत आज हमारे चेहरे पे ललाहट, आज हमारे चेहरे पे मुस्कान जो आई है, तो बाबा साहब की बदौलत लोगों। तो आज से कितने लोग जान गए कि हक अधिकार ये बाबा साहब की बदौलत मिले? हाथ उठाओ माता बहन, बाबा साहब के बदौलत अधिकार मिले तो हाथ उठाओ। सभी लोग जान गए। अब तो कोई ढोंग पाखंड को तो नहीं मानेगा। तो मेरी माताओं बहन कहना, क्योंकि एक लाइन गीत के हैं, क्या है? ये बाबा साहब आई गए, अरे भीमराव आई गए, हमारी नगरी में बाबा साहब आई गए। बाबा साहब की बदौलत हक अधिकार मिले तो दोनों हाथों को उठा लो, उठा लो, हमारी कसम है उठा लो। हाँ, और दोनों लोग दोनों हाथों से ताली बजाई लो और बोल लो मेरे भैया सभी लोग, ये भीमराव आए गए, अरे बाबा साहब आए गए, अरे हमारी नगरी में बाबा साहब आए गए। अपन कसम धरान है, अगर हम मरी के ना तो भूतवा बन के लगबई हूँ। हाँ, ताली बंद ना हो। हाँ, और बाबा साहब आए तो क्या दे करके गए? अरे जौनी समाजा में शिक्षा न रहे, अरे जौनी समाजा में शिक्षा न रहे, अरे शिक्षा न अरे वही समाज को बाबा साहब, वही समाज को मास्टर बना हमारी नगरी में बाबा साहब। समाज में शिक्षा ना रहले, जिस समाज को पढ़ने लिखने से रोका गया, उसी समाज को बाबा साहब आज मास्टर बना करके क्या बाबा साहब ने हम लोगों को कैसे अधिकार दे करके गए कि कभी हम लोगों को पढ़ने के बिना ही थी, और आज हम लोग मास्टर बने बैठे दूसरों को पढ़ा रहे। बाबा साहब खुद तो स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़े, मगर आज हम लोगों को स्कूलों में अंदर बैठने का हक अधिकार दे करके चले गए। और
क्या कर गए बाबा साहब? अरे वही समाज मांगना खोदाए गए हमारी नगरी है बाबा साहब मर गए। बाबा साहब आए और अरे जौने समाजाधिकार न रहे अधिकारों न रहे। अरे वही समाज को अधिकार दिलाए हमारी नगरी में बाबा साहब आए गए। नगरी में बाबा साहब आए गए। बोले बाबा साहब के, बोले भगवान बुद्ध के। तो बाबा साहब के रहमो फजल से आज हम लोगों को मान सम्मान मिला। तो आइएगा, समय का अभाव है। कथा कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाओ। कितने लोगों को कथा समझ में आई? अब जान गए कि हाँ हक अधिकार किन लोगों से मिले। ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाओ। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आगे आ जाओ। भगवान बुद्ध की वंदना कर लें। सभी लोग आगे आ जाएंगे। माताएं बहने भाई बंधु सभी लोग खड़े हो जाओ। बैठ करके भगवान बुद्ध की वंदना नहीं की जाती है। सभी लोग खड़े हो जाएं। वंदना करहु तुम्हारी, वंदना करहु तुम्हारी, महामाया के लाला, महामाया के लाला। पंचशील बतलाए, पंचशील बतलाए। मानो मानो को गले लगाए, मानो मानो को गले लगाए। अरे वंदना करहु तुम्हारी, महामाया के लाला, महामाया
माता बहनों, अरे वंदना करो तुम्हारी महामाया के लाला। बोलक सिखाओ, हाँ हम सिखाए देते हैं तो ना सीखा था। बोलो बोलो बच्चों कि वंदना करहो तुम्हारी महामाया के लाला, महामाया के लाला। अगला वाले तो कहते महामाया के लाला, पिछला कहते महामाया के नाना। हाँ अरे बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। तो माताओं बहनों भाइयों, माताओं बहनों, अब कुछ सीखे रहा करो, हाँ शर्मान ना करो, क्योंकि जिसके लगती है शर्म उसके फूट जात फिर कर्म। शर्म किसी बात की, हाँ आपका छोटा भाई हूँ, छोटा बेटा हूँ, आप लोगों का समाज का हूँ, आप लोगों का परिवार का हूँ, तो यहाँ पे शर्म किसी बात की नहीं। आया करो तो सभी लोग अगर आगे आप लोगों का मन अच्छा, हंसते रहोगे, बढ़िया बोलते रहोगे सब लोग, तो हमारा भी मन लगेगा। अगर आप लोग आई हो चुपके बंद गोभी बने बैठ रही हो, हाँ तो हम कहीं काया ठूठ ही लागे। तो माताओं बहनों सभी लोग जयकारा बोलेंगे, बोलिए भगवान बुद्ध के, बोले बाबा साहब के, बोले संत श्रोमणी गुरु रविदास की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोले जगह स्थान की, बोले पंचशील दरबार की। बहुत बहुत साधु का जय मंगल। और जय ना बोला करो, हाँ भगवान बुद्ध की दया हो, बाबा साहब की दया हो, गुरु रविदास की दया हो, माता पिता की जय। लोग बोलते हैं, कौन जय बोलते हैं? जय बोलते हैं गुलाम लोग, और हम लोग का किसी गुलाम तो भाई नहीं, तो जय। क्योंकि देखा होगा राजा मंत्री, जब मंत्री आता है राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, मंत्री होता है राजा का गुलाम तो जय हो। हम किसी को गुलाम तो है नहीं, तो दया हो। अगर भगवान बुद्ध की दया बन गई तो हमारी तीन दुनिया सुधर जाएगी। सब सत्ता सुखी हो तो सब हो तो चाहते सब भद्राणि पश्यन्ति पंच दुख मागमा। सब सत्ता सुखी हो तो चाहे मिनो, सब भद्राणि पश्यन्ति पंच दुख मागमा। साधु साधु साधु, सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ब्रजेश कुमार कमलापुर 20 रुपए।